हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी का 11th क्लास का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आइए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। यह दुनिया कितनी सुंदर है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। इस दुनिया में अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि अविस्मरणीय है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डिसीडियस फॉरेस्ट्स, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डिजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स, लीव अस स्पीचलेस। इस दुनिया में अलग अलग तरह के जीव अलग अलग जगह पे रहते हैं और अडेप्ट करते हैं। कोई कोल्ड माउंटेन्स में रहता है, कोई डिसीडियस फॉरेस्ट में रहता है घने जंगलों में, तो कोई ओशन सागर में रहता है, तो कोई झील में, तो कोई मरुस्थल में। द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, the valley of flowers, of the attacking sharks evoke awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. और जब हम लोग एक छोटे से सेल की भी बात करते हैं तो उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि आखिर जीवन है क्या। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चंस विद इन इट। और इस सवाल में भी दो सवाल हैं। द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन। पहला सवाल है जो कि तकनीकी सवाल है और वह ये है कि व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू नॉन लिविंग। आखिर लिविंग मतलब कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। और सेकंड दूसरा जो सवाल है वो फिलोसॉफिकल सवाल है कि व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़। आखिर इस जीवन का कर्म क्या है, आखिर ये जीवन किस लिए है। एज साइंटिस्ट, जैसा कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। हम लोग दूसरे प्रश्न का जवाब तो नहीं दे सकते। सो वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। इसीलिए हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि लिविंग क्या है, सजीव क्या है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लोग सजीव को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग सबसे पहले ये ऑब्टेन करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के गुण होते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वॉल्वमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स come to our mind immediately as unique features of living organism. हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सजीव वस्तु के कितने सारे फीचर्स हैं। वह ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, एबिलिटी मतलब कि पर्यावरण को गम सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। और कोई यह भी कहे मेटाबॉलिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स में जोड़ दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, खुद को दो भागों में बांट के एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, यह भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है। सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। आइए हम हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। हर सजीव वस्तु का ग्रोथ होता है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ।
और ग्रोथ जो है वो दो तरह से हो सकता है, एक बॉडी के मास में ग्रोथ और दूसरा बॉडी के नंबर्स में ग्रोथ। ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म A multicellular organism grows by cell division। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन की मदद से ग्रोथ करता है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में यानी कि पेड़ पौधों में यह जो सेल डिवीजन होता है या उनके जब तक उनकी लाइफ स्पैन रहती है तब तक सेल डिवीज़न होता ही रहता है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। और जानवरों में जैसे कि ह्यूमंस में, कैट में, रैट में यह सिर्फ एक निश्चित आयु तक ही होती है ग्रोथ, सेल डिवीज़न। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells। और जबकि किसी जीव जंतु में सेल डिवीज़न होता है, जो पहले सेल खो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको उनकी जगह नए सेल उगते हैं कभी कभी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीज़न। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होता है वह सेल डिवीज़न की मदद से ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। और यह विट्रो कल्चर्स में ऑब्जर्व किया जा सकता है और माइक्रोस्कोप की मदद से। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events। और बड़े बड़े पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यानी कि शरीर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यह अक्सर देखा जाता है। One must remember that increase in body mass is considered as growth। और हर किसी को यह बात ज़रूर नोटिस करनी चाहिए कि बॉडी के मास में, बॉडी के वज़न में, शरीर के वज़न में भी जो बढ़ोतरी होती है उसे भी हम ग्रोथ के अंतर्गत ही कंसीडर करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। और अगर हम लोग ये सिर्फ मान लें कि ग्रोथ क्राइटेरियन है, यह कह देने इसका कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग कि, तो इससे तो यह भी साफ जाहिर हो जाएगा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि माउंटेन्स, बाउल्डर, सैंड माउंट्स। रेगिस्तान में अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो बालू जो होता है, सैंड जो होता है वो जमा हो जाता है। और यह क्या है, यह इंक्रीज़ इन बॉडी मास है। तो इसलिए हम सिर्फ इंक्रीज़ इन बॉडी मास को से यह नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface। वही बात है कि मटेरियल जो है, धूल जो है उसके सरफेस पे आती गई और उसका मास बढ़ता गया। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। और सजीव जो जीव जंतु होते हैं उनमें ग्रोथ जो होता है वो आंतरिक ग्रोथ होता है। ग्रोथ therefore can't be taken as defining property of living organism। और जैसा कि हमने ऊपर देखा कि सिर्फ ग्रोथ को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव होने की पहचान नहीं बना सकते हैं। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। और इसमें बहुत सारे कंडीशंस लागू करने के बाद ही हम कह पाएंगे कि ग्रोथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, सजीव वस्तुओं का, सजीव जीव जंतुओं का। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो।
और यह एक नोट की जाने वाली बात है कि मरा हुआ जीव जो होता है, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो, वो कभी